हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 37 और जिसकी डेट है 4 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो ये साइंस की वर्कशीट है। तो आज हम चैप्टर 6 से जो वर्कशीट आई है, चैप्टर 6 का नाम है जैव प्रक्रम, इससे वर्कशीट आई है, इसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित करने के लिए वह मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। कि भाई जीव पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि, जनन, ये सारी चीज दिखाते हैं जो उसके लिए कुछ मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। पहली है पोषण। पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है जिसे हम पोषण कहते हैं। तो ये डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो पोषण प्रदान करते हैं। भाई पोषक तत्व हम उन्हें कहते हैं जो कि हमें पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, उससे ही हमें पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषण करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वृद्धि विकास के लिए हमें प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? पोषक तत्वों की ही आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं पोषण विधि। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। अतः पोषण की दो विधियां हैं, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो पोषण की दो विधियां हैं। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के रूप में H2O जल के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। तो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल भोज्य पदार्थ बनाते हैं। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तब वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो इनसे वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं भोजन? स्वपोषी। स्वपोषी जो जीव होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो हम क्या स्वपोषी हैं? नहीं, स्वपोषी होते हैं जैसे पौधे हो गए, है ना। तो पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं और हम उन पर निर्भर हैं। ठीक है, तो हम कौन से हुए? विषमपोषी हुए। ठीक है, इसके उदाहरण हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु। विषमपोषी पोषण जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करके ताकि वे जीव के संरक्षण यानी कि रख रखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। ये होते हैं सभी जंतु, मानव और कवक। ठीक है, तो ये हो गया विषमपोषी पोषण। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। पौधों को कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा देता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होती वो स्टार्च या फिर जैसे हम कहते हैं मंड, उसके रूप में संचित कर ली जाती है ताकि उसका दोबारा बाद में जब आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ दिया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वायु से, जल, मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। फिर उसके बाद उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। इस जैव रासायनिक प्रक्रिया में अभिक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पाद होता है। ऑक्सीजन का कितना उत्पाद है? एक उत्पाद है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है C6CO2। ठीक है, 6CO2 12H2O 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब यहाँ देखो CO2 क्या है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सारा बता दे रही हूँ मैं ये क्या है।
तो याद जरूर कर लेना। H2O से क्या होता है, जल होता है। C से कार्बन, यहाँ दे रखा है C6, कार्बन के 6 अणु। H12 यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। और O से क्या होगा, O से होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 ये भी ऑक्सीजन होगा। C6H2, H यहाँ क्या है, जल है। H2O का फॉर्मूला पढ़ते हो ना। तो देखो यहाँ क्या बता रखा है, 6 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन के हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु ऑक्सीजन के हैं। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे अगर माने तो, ऑक्सीजन के 2 अणु, कार्बन के 6 अणु, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, 12 अणु जल के, यानी कि हाइड्रोजन के इसमें कितने अणु हो गए, 2 तो इसके पास है ही हाइड्रोजन के, और 12 ये 14 अणु हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के कितने होंगे, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से, तो 12 अणु ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन के 14। फिर कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 16 अणु, ओके, यानी कि ऑक्सीजन के 6 अणु। फिर ये 8 अणु ऑक्सीजन के, फिर 6 अणु ऑक्सीजन के, और फिर 8 अणु हाइड्रोजन के। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जो कि हमें याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें दे रखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या उपयुक्त पदार्थ है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश। इन तीनों चीज़ों से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, स्टोमेटा द्वारा प्रवेश करता है। तो देखो स्टोमेटा कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का, ठीक है, थोड़ा इस तरीके का होता है, ये बंद खुला हुआ स्टोमेटा है वैसे। तो इसमें क्या होता है, स्टोमेटा यहाँ से प्रवेश करता है, क्या प्रवेश करता है यहाँ से, तो देखो यहाँ से स्टोमेटा की यहाँ से छिद्र होते हैं, तो वहाँ से क्या प्रवेश करता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, प्रवेश करती है यहाँ से, ठीक है। तो ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में जल क्या करता है, जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है मिट्टों से, ठीक है। मिट्टी में जब पानी जाता है तो पौधों की जड़ों से जल को अवशोषित कर लेती है। फिर ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन की गैस के निर्माण में सहायता करती है। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है जो कि पौधों की पत्तियों में मौजूद होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में, अब यहाँ दे रखा है प्रकाश संश्लेषण के स्थान। तो कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो एक विशिष्ट कोशिकांग होता है कोशिका में, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो क्लोरोफिल क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है जिसके कारण पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है। सिर्फ पत्ती और तने को हरा रंग ही नहीं देता, अपितु सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है ये, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण होते हैं, वो कौन कौन से हैं एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। पहला चरण ये है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना होता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में अपचयन, ठीक है। तो ये 3 चरण हो गए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और ये सारी वर्कशीट जो है इम्पोर्टेंट है। अब ये आवश्यक नहीं है कि ये सारे चरण बिल्कुल एक के बाद एक हो, ठीक है। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना मध्य उत्पाद बना लेते हैं। फिर रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना आधा उत्पाद तो जब भी क्लियर कर लेते हैं, फिर दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। फिर दिन में क्या करते हैं, क्लोरोफिल की ऊर्जा लेते हैं और अपना अंतिम उत्पाद बनाते हैं। इस तरीके से उनका आधे दिन में ही काम कंप्लीट हो जाता है, वो आधा काम अपना रात को ही कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है पहला, स्वपोषी और विषमपोषी में विभेद कीजिए। तो इसका आंसर मैं इसमें से बताती हूँ आपको। तो ये आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, स्वपोषी में और विषमपोषी में, ठीक है। स्वपोषी और विषमपोषी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। तो वो कौन सी प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब देखो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे कि व्याख्या करें। अब उस प्रक्रिया की व्याख्या करनी है।
तो देखो यहाँ से लिखेंगे आप ये वाला सेकंड क्वेश्चन का, आप यहाँ से आंसर लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि वो प्रक्रिया बतानी है आपको जिसके द्वारा सुपोषी अपना भोजन बनाते हैं और उसकी व्याख्या भी करनी है। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण जिसे हम कह सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन से हैं, ये देखो ये दे रखा है आपको, ये टेबल आपको बना लेनी है कि प्रकाश संश्लेषण के उपयुक्त पदार्थ, यहाँ तक ये टेबल पूरी बना लेनी है आपको, यहाँ तक ये सारा इसमें नोट डाउन कर लेना है। ये आंसर नंबर 3 का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का स्थान। तो देखो यहाँ से लिखेंगे, कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिका क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें। ठीक है, तो ये आपका ये पहला वाला पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है, तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है आपको, ये फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट ही लिखना है आपका उसका, प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो अब इसके विभिन्न चरण लिखने हैं, जो मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों चरण आप इसके लिख लेंगे। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण के चरण और फिर इसके 3 चरण है, इस तरीके से आप 3 चरण लिखेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आपको ये समझ आई है आज की वर्कशीट, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नहीं है, ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।